लेट करते हैं लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। रूट फाइव क्या होगा, एक रेशनल नंबर हमने इसे लेट किया है, एक रेशनल नंबर। अगर आपने इसे एक रेशनल नंबर लेट किया है तो आपको इतना पता होना चाहिए, आप 7th 8th से ही रेशनल नंबर की डेफिनेशन सीखने लगते हो, रेशनल नंबर आखिर क्या होता है। तो रेशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बहुत सारे नंबर जैसे हम पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, वो सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो बेटा इसे हम क्या कर सकते हैं, रूट फाइव को लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन रेशनल नंबर के आगे लिखा होता है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, जिधर पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम। तो हम लिख देंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं बता दूं कि इन दोनों का एचसीएफ जो होता है, जो नंबर जिनका जो पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ओके, तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। मीन सिंपल इतना समझना कि ये नंबर किसी से कटेंगे नहीं, ऐसे नंबर है किसी एक कॉमन टेबल से नहीं कटने वाले, किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटने वाले। तो देखो भाई हम करते हैं इसमें कि हम इसको ऐसा शो करते हैं कि कॉमन से कट रहे हैं। अब किससे कटेगा, ये पी और क्यू, पी भी 5 से कट जाएगा, क्यू भी 5 से कट जाएगा। तो हम इसलिए कहेंगे कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नहीं है, बिकॉज ये दोनों जो है एक टेबल से कट रहे हैं, कॉमन टेबल से कट रहे हैं। लेकिन को प्राइम ये कहता है किसी से ही कटेंगे नहीं सिवाय बन के। ओके, तो भाई भाई हमें प्रूव करना है, शो करना है, कैसे शो करेंगे उस चीज को समझेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे वो समझ लेना बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की हम स्क्वायरिंग कर देंगे। थोड़ा सा डार्क हो रहा है, मैं इसको लाइट करता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास इधर क्या मिल जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर 5 हो जाएगा, एंड इधर बेटा आपका जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है, क्यू स्क्वायर इधर आएगा और 5 डिवाइड में आएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्लियरली दिख रहा है, वेट अ मिनट इसको इरेज करता हूँ। क्या मिला हमें, इधर 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया इस साइड बेटा, क्रॉस हो गया, 5 इधर आ गया एंड क्यू स्क्वायर उस साइड चला गया। अब भाई क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कि हमें कोई इंटीजर क्यों मिला है, ठीक है भाई, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं, वो भी हम लाइन लिख देंगे। तो भाई इधर हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मैंने लिखा कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर बेटा ध्यान दीजिए कोई नंबर है, जैसे मैंने कहा कि नंबर मेरे पास 25 है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, तो भाई 5 का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो डिवाइड हो जाएगा 5 से। सिंपल ध्यान रखिएगा, किसी नंबर का अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, इट मीन वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो देखो मैं इसको तो पहले हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, बेटा मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए लिखते हैं आप दोबारा, हम लिखेंगे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, p भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, हमारा इतना काम रहेगा कि q को भी 5 से डिवाइड होता हुआ शो करते हैं, तो हम प्रूव कर देंगे p एंड q आर नॉट को प्राइम। अगर p और q को प्राइम नहीं है तो रूट 5 रेशनल नहीं होगा, अगर ये रेशनल नहीं होगा तो ये नंबर क्या होगा, फिर ये इरेशनल होगा। बस इतना करना होता है हमें, और कुछ भी नहीं करना होता है। तो बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे कैसे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे लेट करेंगे, लेट इसको डिवाइड करने में कुछ ना कुछ मल्टीपल्स मतलब 5 टाइम्स या कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, 5 बन जा 5 2 जा, ये p को कुछ डिवाइड करा, तो मैंने लिखा लेट p इक्वल टू 5m टाइम्स डिवाइड हुआ भाई, p इंटू 5m। ओके, तो मैंने पी की जगह प्लेस करना है, इसको पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह देना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 में रखा और हमने इसे प्लेस करा, हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, पी स्क्वायर की जगह क्या रखना है बेटा, 5m का होल स्क्वायर रखना है आपको, और अपॉन में कितना है, अपॉन में बेटा आपका 5 है, ठीक है फाइन। अब बेटा दोबारा हमने क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 25m स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। अब बेटा 5 जो बचा हुआ है ये इधर क्यू के डिवाइड में लेके आएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू में क्या बचा, m स्क्वायर बचा। अब बेटा क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये क्यू स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हुआ, कोई ना कोई हमें इंटीजर मिला, m मिला। इट मींस हमें क्या पता लग रहा है, इसमें हमें ये पता लग रहा है कि p क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय, क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्यू भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, अगर q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो q भी तो डिवाइड हो जाएगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब बेटा हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला हियर p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, लिखेंगे हम हियर p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। अगर बेटा ये दोनों 5 से डिवाइड हो गए, इट मींस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ये क्या रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है कि जो हमने माना है वो गलत माना है, ठीक है। तो वही लिख दिया जाता है बेटा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर असम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना है वो गलत माना है, हमने जो रिजल्ट आया वो गलत माना है। हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई सो कि आप लिख पाओगे, मैं भी लिख देता हूं, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ये रिजल्ट देता है कि हमने जो माना है वो गलत माना है, इज रॉन्ग। तो अगर गलत माने तो हमारे पास रूट 5 क्या हो जाएगा, हैंस रूट 5 एन इरेशनल नंबर, हैंस रूट 5 एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना लिखना है और सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से जान सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, एक बार देख सकते हैं, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए अब आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे।